कालकाजी विधानसभा में स्थित विजय धवन जी के कार्यालय में, जो कि पूर्व में जिला महामंत्री और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों के ऊपर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद वंदना जी, धन्यवाद मित्र जी। जी सर, अभी हाल ही में मोदी जी ने बदरपुर में एम्स विस्तार का उद्घाटन किया है। बदरपुर की जनता के लिए एक सौगात के तौर पे वो है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये दक्षिण दिल्ली के लिए हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एम्स जो है, ये बहुत लोग जो हैं बड़े विश्वास से पूरे देश भर से एम्स के अंदर आते हैं कि आज वहाँ पर हमारा इलाज होगा। और उसके अंदर काफ़ी काम, कुछ और एक्सटेंशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चीज़ें वहाँ पे जोड़ी हैं। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि वो हमारी ज़िले के अंदर उनका आना हुआ और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हम सबको दी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक कसक भी है कि एक आयुष्मान योजना, जिसको प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू कर रखा है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर आज इस सरकार ने उसे लागू नहीं होने दिया। और ये सरकार कहीं ना कहीं कहती थी कि हम एक आम आदमी की सरकार है, लेकिन एक इतनी बड़ी योजना 5 लाख रुपए का देखो इलाज हो जाना, उनका आयुष्मान कार्ड उनका बन जाना, जिससे आज हमारी देश की जनता वंचित है, उसका हमें बहुत दुख है इस बात का। जी सर, सुना है आप भी प्रधानमंत्री जी की किसी बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदे हैं उसके और क्या वो योजना है? प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है, जिस सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से एक योजना विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना का मैं डोमेन एक्सपर्ट होने के नाते और अपना इसका स्पेशलाइजेशन है मेरे पास इस चीज़ का, उसको हम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी के जैसे आप देखें, जो हाथ से काम करते हैं, विश्वकर्मा जी के जो अंडर आते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, जैसे धोबी हो गए, चाहे वो प्लम्बर हो गए, चाहे वो मोची हो गए, इस टाइप की 18 कैटेगरीज हैं। 18 कैटेगरी को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें कैसे हम उसको और बढ़िया बना सकते हैं उनके लिए। उसके बाद उनको ट्रेनिंग के बाद उन्हें 15,000 की टूल किट दी जाएगी। जैसे कोई एक कारपेंटर है तो कारपेंटर को पूरी 15,000 की किट मिलेगी। जैसे टेलरिंग का काम है, उन्हें पूरी मशीन मिलेगी, पूरी किट मिलेगी उनको। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद, किट मिलने के बाद उन्हें 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जो कि बहुत मिनिमम रेट के ऊपर है। और वो भी अगर वो 1 साल के अंदर उसे चुका देते तो उन्हें 2 लाख का और लोन मिलेगा। जिस तरीके हाथ से काम करने वाले लोगों को हम बढ़ावा दे सकें, इस योजना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बढ़ाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मिलकर, पीएमओ के लोगों के साथ मिलकर इसे ज़मीन पे उतार सकें और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। जी सर, चुनावों की बात कर लेते हैं। 2020 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें आपकी एक मजबूत दावेदारी रही थी। 2025 में फिर अगेन विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तैयार हैं इस बार चुनावों के लिए? क्योंकि मैं पार्टी का बहुत लंबे समय से एक्टिव कार्य करता हूँ और बहुत लंबे समय से मैं ज़िले की जिम्मेवारी पर हूँ, जिसमें 5 विधानसभा हैं। उसमें मेरी गृह विधानसभा कालकाजी विधानसभा है। तो हमारी कोशिश है कि हम उसको अच्छे से अच्छे मार्जिन से जिताएँ। और बाकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मेरे को जो भी जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसे बखूबी निभाऊँगा और इस विधानसभा को अच्छे से अच्छे जिता के आपको दिखाएंगे। जी सर, लोकसभा चुनाव में सांसद रामवीर बिदूरी जी के चुनाव में आपकी कितनी भूमिका रही है? देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव रहा, ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का चुनाव था, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं चुनाव 1 महीने का होता है, लेकिन इसमें टिकट जो है इस बार पहले डिसाइड हो गई तो 3 महीने का समय रहा। तो एक लंबा समय था। उसके अंदर मैं जिले का उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी 5 विधानसभाओं की जिम्मेवारी थी, लेकिन इसमें पार्टी ने एक अलग अपना प्रयोग भी किया। उन्होंने हर विधानसभा के ऊपर एक संयोजक लगाए, जो कि पूरी कोऑर्डिनेशन करेंगे पूरी विधानसभा को, कैसे हम एक आदमी से संपर्क कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। तो विधानसभा संयोजक के नाते मैं इस जिम्मेवारी को देख रहा था और बाकी ज़िले की भी बाकी वार्ड की जो व्यवस्था है उनको भी मैं चिंता कर रहा था। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने अपने 3 वार्ड जीते, कालकाजी विधानसभा के अच्छे मार्जिन से 3 वार्ड जीते हैं। उसके लिए मुझे प्रसन्नता भी है कि हमें जो जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई थी उसको हमने अच्छे से करके दिखाया। सर, आतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भाजपा को काफ़ी सोचना पड़ेगा कालकाजी के उम्मीदवार के लिए, क्या कहेंगे? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे किसी को उतारें, क्योंकि देखो आतिशी जी एक उम्मीद का वोट उन्हें मिला कि ये कुछ आएंगी, सेवा का काम करेंगी, भले का काम करेंगी और विधानसभा की पूरी चिंता करेंगी। लेकिन हमने देखा 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया और अपनी विधानसभा से वंचित रही। वो कभी राष्ट्रीय लेवल पे घूम रही है या प्रदेश लेवल पर रही, लेकिन अपनी विधानसभा से बिल्कुल ही अलग रही। और उसके बाद मेरे सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपके सामने प्रमाणित चीज़ें हैं। उसके बाद निगम का चुनाव आया, हमने अच्छे मार्जिन से अपनी 3 सीटें जीती। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में हमने 3 वार्ड अच्छे मार्जिन से जीते
और आपको आश्वस्त करता हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस विधानसभा को चाहे आतिशी जी लड़ें या कोई भी कैंडिडेट से आम आदमी पार्टी का लिखेगा, हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। जी सर, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या मानना है आपका, कितना संघर्षशील मुकाबला इस बार रहने वाला है? देखिए जी, मैं तो इसको आज की डेट में ठीक है, आम आदमी पार्टी का पीछे वोट बैंक बढ़ा, कुछ ऐसा भी हमने देखा, लेकिन अगर मैं पीछे जाकर आपको ध्यान कराऊं तो उन्हें एक उम्मीद का वोट पड़ा था कि ये सरकार आएगी जो सेवा करेगी, जो कहती थी कि हम आज देश की सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने प्रदेश की सेवा तो दूर, अभी जैसे मैंने पहले भी अपनी बातचीत में रखा, आयुष्मान योजना जैसी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे एक आदमी जिसे कहते हैं उससे कनेक्टेड है, 70+ का हर आदमी उससे कनेक्टेड है, और उस योजना का लाभ आज दिल्ली वाले नहीं ले पा रहे। क्या ये आम आदमी का काम है? और जो हमारे देखो आज भी हम जिस देश में रहते हैं, हमारे को विचार संस्कार है, शराब नीति को जिस तरीके इन्होंने आगे बढ़ाया वो आपने सबने देखा कि कहाँ आप भी मेरे सामने कई जगह पर आप लोग मेरे को वहाँ पे मिले भी सही कि देवली में गलियों के अंदर जो ठेके खोले गए और किस तरीके का माहौल रहा, आप सबने देखा है। उससे क्या हमारी संस्कृति हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि हम आज क्या कहते हैं गलियों में ठेके खुलें, या बाईलॉज हमें अलाउ करते हैं कि आज गलियों के ऊपर ठेके खुलें? उसके लिए एक जगह होती है, एक सिस्टम है जिसको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सारे सिस्टम के कानूनों को दाव पर रख के गली गली में ठेके खुलाए, जो कि बहुत गलत चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया और हमारे विचार संस्कार को भी कहीं ना कहीं इन्होंने ख़राब करने की कोशिश करी। और आपने सबने देखा है कि ये आज कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं, और कोर्ट ने बड़ी जब इनको छोड़ा है, ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको छोड़ा है कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो वैध थी, कि उन्हें बिल्कुल जायज़ उनको अंदर ठहराया गया, लेकिन कानून की एक प्रक्रिया है, एक लिमिट तक आप उनके ऊपर केस की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद इतने सारे इसमें जो अपने बयान है उसको पढ़ने करने में एक प्रोसीजर है, जो कोर्ट का प्रोसीजर, उसमें टाइम लगता है। तो वो आज भी वो अपना क्या उन्होंने किया, सब कुछ किया, और आप हम सब ने नज़दीक से देखा इस चीज़ को कि कैसे बोतल के साथ बोतल फ्री मिल रही है। और आपको सब चीज़ ध्यान है कि एक शराब के ऊपर, एक बोतल के ऊपर अंदाज़ा 3% कमीशन होती थी, और हमने देखा बोतल के साथ बोतल फ्री मिल रही है, तो कितना बड़ा करप्शन उसके अंदर हुआ होगा। उस करप्शन के चार्ज के अंदर केजरीवाल जी जेल के अंदर रहे, और आज भी वो सिर्फ बेल के ऊपर छुड़कर आए हुए हैं, और जिस तरीके उन्होंने किया है उनको इस चीज़ की सज़ा जरूर मिलेगी, जिस तरीके उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके उन्होंने 10 साल के अंदर, आज मैं आपको ध्यान कराऊँ अगर चीज़ों का, पानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों ने उम्मीद से इनको वोट किया था कि पानी हमें स्वच्छ पानी मिलेगा, हर नलके के ऊपर आपको पानी मिलेगा, लेकिन हमने देखा, आप मेरी बाकी विधानसभा भी कवर करते हो, ये भी करते हो, कि कहाँ देवली, संगम विहार, तुगलकाबाद, कालका जी, पानी का इतना बुरा हाल है कि टैंकर मंगा के लोग परेशान हैं, जिसे कहते हैं। उसके बाद पानी की जो क्वालिटी थी, इस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था कि पानी की एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी, जो कि आप भी समझते हो पानी साफ ना मिलना है बीमारियों की जड़ बनता कहीं ना कहीं, और लोगों को डॉक्टर में चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर साफ़ पानी नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके का पानी मिलता है, लोग किस तरीके भर के लोग करते हैं, आप लोग सारा दिन उस चीज़ को कवर करते हैं। जहाँ तक बिजली के बिल की बात रही, आज वो कहते थे फ्री बिजली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपने देखा कि ACCA के नाम पर किस तरीके बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, जो कि डबल ट्रिपल रेट के ऊपर बिल बढ़कर आ रहे हैं। वो हम सब ने देखा, चाहे वो झुग्गी क्लस्टर में भी या अच्छी कॉलोनियों के अंदर, हर जगह पर बिल बढ़कर आ रहे हैं। और एक पीछे देखा पोल्यूशन, इतनी बड़ी मैं हैरान होता हूँ कि क्या सोच से इन्होंने किया, क्या पोल्यूशन से लोग इतना परेशान हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आंखों में धुआं लगता है, और आज देखो अस्थमा के मरीज इतने परेशान हैं। तो आज कहीं ना कहीं इन्होंने उस तरीके का कोई ख्याल ही नहीं किया। आज जब बारिशें आई, आपने नज़दीक से देखा किस तरीके, कहीं 5 मिनट का रास्ता हमने आधा 1 घंटे में कवर किया, लोग आधे रास्ते से घर वापस आ गए। कि इन्होंने अगर मानसून आ रहे 2 महीने पहले मीटिंग करके उसका योजना बनानी चाहिए थी, कैसे हम उन चीज़ों को ठीक कर पाएँ, कैसे नालों को साफ कर पाएँ, लेकिन इनकी कोई योजना ही नहीं थी, क्योंकि इनका सिर्फ ध्यान सत्ता पाने की तरफ था। और सत्ता पाने के बाद कोशिश इनकी रही कि कहीं किस तरीके हम ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करके कमाई कर पाएँ, जो हमने नज़दीक से देखा अपना। तो मुझे पूरा विश्वास है लोगों ने अब उन्हें परख लिया है 10 साल के अंदर किस तरीके की नेतागिरी करते हैं, क्या करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 70 की 70 सीटें जिताकर भेजेगी, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। 26 साल दिल्ली से दूर रही भाजपा, क्या लगता है अब इस बार भाजपा का ये वनवास खत्म होगा? बिल्कुल वनवास खत्म होगा जी। हम तो आज की डेट में देखते हैं कि भाई चाहे हम झुग्गी क्लस्टर में हमारा हफ्ते में 2-3 बार जाना होता है, या एजुकेटिव सोसाइटी में,
सबने देख लिया कि किस तरीके ये सरकार आज जेल से छूट कर बेल के ऊपर आए हैं, लेकिन वो देशभक्ति की बात करते हैं। तो हमने सबने देखा, तो एक एजुकेटेड क्लास ने भी इस बात को समझा, और जो हमारे सेवा बस्ती के लोग हैं उन्होंने भी देखा कि ये आज किस उम्मीद से आए थे और उन्होंने क्या डिलीवर किया। पूरी विधानसभा के अंदर इनके MLAs का आना ही नहीं होता, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, और मैं हैरान होता हूँ कि लोग अच्छी कॉलोनियों के अंदर भी हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारा सीवर मिक्स पानी आ रहा है, पानी के अंदर मिलावट आ रही है, पानी गंदा आ रहा है, और वो सीवर खोलते हैं और पानी ठीक हो जाता है। क्योंकि सरकार को देखो सोचना चाहिए, 40-50 साल पुरानी पाइपें जो लगी हुई हैं उसके अंदर लीकेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज की और कई बहुत जगह पर ऐसा है, अच्छी कॉलोनियों के अंदर भी सीवर और पीने का पानी की पाइपें एक साथ जा रही हैं, और उसी मिक्सिंग की वजह से आज लोगों को बीमार होना पड़ता है और वो बार बार परेशान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।